मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ कह रहा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कि इतना बराबर इतना, यानी कि इसके बराबर ये है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए ये कंडीशन दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हमने लिख दिया 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3 और cot a के बीच में इनटू का साइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये 3 इक्वल टू के राइट में जब जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो अब देखिए आप ये बताइए कि cot a इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते हैं कि cot a इज इक्वल टू आधार बटे में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब होता है। आधार का मतलब बेस और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। यानी कि cot a इज इक्वल टू आप समझेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये a है, ये क्या है, यह एक एंगल है। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक राइट एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक यहाँ 90 डिग्री है और इसको हमने A मान लिया, ये B है और ये वाला C है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए एंगल A दे रखा है, तो हमने एंगल A ये ले लिया। अब देखिए बेटा एंगल A लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाती है। तो हमने एक छोटा सा P लिख दिया। और ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होती है वो H होती है। तो H क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेटा ये अब कंफर्म हो गया कि ये बेस यही है, ठीक है। तो अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, cot a इज इक्वल टू 4/3। 4 क्या है, यह बेस है। तो आप बेस इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आप लिख सकते हैं, यानी कि ये साइड जो है वो 4 हो गया। और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये 3 हो गया, यानी कि P इज इक्वल टू 3। और यहाँ H देखिए, H का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, इस H की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा ये हाइपोटेनियस जो होती है ना ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, इस दोनों एंगल के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया। 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये कितने के बराबर हो गया बेटा, ये 25 हो गया। तो यहाँ देखिए H स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसीलिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। अब 25 इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5, यानी कि H का वैल्यू आपका ये 5 आ गया। अब इस ट्रायंगल में थोड़ा सा पेपर को मैं एडजस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। इस ट्रायंगल में बेटा सारे साइड्स का वैल्यू आ गया। दो साइड का वैल्यू था
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर और बेस का हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। क्वेश्चन में देखिए बेटा, इसमें यहाँ पर tan है, यहाँ पर cos है और यहाँ पर sin है। पहले मैं इसका वैल्यू निकाल देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, फिर देखेंगे ये आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ tan, ये देखिए tan a को मैं लेता हूँ। tan a बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इजिकल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो इस एंगल को कंसीडर कीजिए, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 हो गया, हमने 3 लिख दिया। बेस क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। हमने tan a का वैल्यू बेटा निकाल दिया, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos a भी है, तो हम cos a का वैल्यू निकालेंगे। cos a इजिकल टू बेटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार को हम बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस कितना है 4, तो हमने 4 लिख दिया, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, ये 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब एक और साइन थीटा बचा है, अभी हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल देंगे। मैं बार बार थीटा कर रहा हूँ, साइन ए यहाँ क्या है, एंगल है। तो साइन थीटा बराबर बेटा होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो हमने 3 लिख दिया, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब हमने बेटा सबका वैल्यू अब निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इस पार्ट को मैं LHS मानूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, और इस पार्ट को RHS करूंगा। मैं लिखूंगा तो आप उसे ध्यान रखेंगे कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। तो चलिए मैं LHS पार्ट को बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक बार और देख लूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो बेटा आप देखिए, अब आप करेंगे क्या, 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। अब यहाँ देखिए बेटा tan स्क्वायर है, तो tan a का वैल्यू पुट कीजिए, 3/4, यहाँ पर स्क्वायर है ना, आप द होल का स्क्वायर लगा दीजिए। अपॉन में देखिए बेटा 1 है, प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर बेटा आप लिखिए tan a का वैल्यू कितना है, 3/4, यहाँ पर स्क्वायर है ना बेटा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कीजिए। 1 है तो 1 लिख दिया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16, ये अपॉन में 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं 1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ भी 1 लिख दे रहा हूँ, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। अब देखिए बेटा इस पार्ट का हम LCM लेंगे, तो 1 और 16 का LCM कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। 1 से 16 में आप डिवाइड करेंगे 16 आएगा, और 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा। माइनस है माइनस कर लिख दिया। 16 से 16 में आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। ये अपॉन का साइन लगा दीजिए। अब इस 1 और 16 का फिर से आप एलसीएम ले लीजिए। 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16 आएगा, और 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 16 से
16 से इस 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, 16 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आ गया अपॉन में 16, और इस 16 में फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो गया। तो अब देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/16। और ये देखिए बेटा डिवीजन का साइन है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ना रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 16/25 हो जाएगा। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 7/25। तो बेटा आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, LHS तो बेटा हो गया, अब हम क्या करते हैं, RHS पार्ट को लेकर चलते हैं। RHS पार्ट क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं cos A का वैल्यू आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए cos A का वैल्यू यहाँ है 4/5, तो हमने लिख दिया 4/5। यहाँ पर देखिए बेटा स्क्वायर है तो आप पे स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। साइन ए का वैल्यू आप देखिए 3/5 है तो हमने 3/5 भी लिख दिया, यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो कि स्पेस का भी थोड़ी दिक्कत है। ये देखिए 4 4 जा क्या हो गया बेटा, 16 हो गया, अपॉन में 5 5 जा 25, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। अब फिर अब क्या कीजिए आप, फिर एलसीएम ले लीजिए। तो 25 में 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 16 में 9 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा पेज और ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और अपॉन में बेटा क्या है, 25 है तो हमने 25 लिख दिया। अब बेटा RHS पार्ट में भी हमारा 7/25 है और LHS पार्ट में भी 7/25 है। तो आप लिख दीजिए, हेंस आप तो पहले लिख दीजिए कि LHS इज इक्वल टू RHS। आप इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, या आप ये लिख देना 1, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, तो लिख देना कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन, ठीक है दिख रहा है आप लोगों को, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये इक्वल है, देखना भी पड़ता है कि बेटा प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो बेटा इस वीडियो को हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।